Now question is what? From the following information, prepare vertical balance sheet. We have to prepare vertical balance sheet for financial analysis, right? For financial analysis and trend analysis of Mahad Products Limited for all the years. Okay. अब देखो इसमें शेयर कैपिटल है 31 मार्च 15 का, दैट इज 50,000. 31 मार्च 16 का ट्रेंड परसेंटेज दिया है. व्हाट बेटा? ट्रेंड परसेंटेज इज गिवन. ठीक है. अब इसमें परसेंटेज दिया है, ट्रेंड परसेंटेज 31 मार्च 16 का, बट अमाउंट इज नॉट गिवन. तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे हम इजिली. अब आपको पता है ट्रेंड परसेंटेज 16 का है, मतलब बेस ईयर के बेसिस पे ही आया रहेगा. ये बेस ईयर का अमाउंट कितना है? 50,000. तो कॉमन सी बात है ना यार, 50,000 आपका बेस ईयर है. बेस ईयर का 100% होता है. कितना होता है बेस ईयर का? 100%. तो अगर 16 में 120% है तो अमाउंट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल. तो 50,000 का 120% निकाल लो, राइट? दैट इज व्हाट? 60,000. इट्स वेरी सिंपल, है कि नहीं बेटा? ठीक है. बस तो अमाउंट अपने को मिल जाएगा डायरेक्टली. 17 का डेटा भी दिया अपने को. ऐसे ही पूरा अपने को दिया है. सब इंफॉर्मेशन इज गिवन, ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. तो देख रहे हो आपको बाकी भी इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट पेज पे. करंट लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म है, स्टॉक एंड डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, एवरीथिंग इज गिवन, ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन. और सिर्फ आपको 2016 का अमाउंट नहीं दिया है, तो अमाउंट निकालना इज वेरी इजी ना. बेस अमाउंट दिया ना आपको, बेस, बस फिर 50,000 का 120%, 10,000 का 150% डायरेक्ट निकाल लो. क्योंकि जो 16 का अमाउंट है वो बेस के ऊपर ही आएगा ना. किसके ऊपर आएगा? बेस. और बेस आपका 31 मार्च 15, उसका अमाउंट तो आपको दिया ही है. फिनिश, राइट? सो चलो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. एवरीवन गेट रेडी. सो वी हैव मेड द फॉर्मेट directly. Mahad Products Limited trend analysis of vertical balance sheet as on क्या क्या है? ईयर 2015, 16, 17, जो भी डेट रहे एग्जाम में, 2018, 19, 20 डेट लिख देने का जो भी रहे. तो फिलहाल 2015, 16 एंड 17 है. वी हैव रिटन हियर 2000 मींस 2015, 16, 17. ओके. नंबर पर्टिकुलर्स ईयर में अमाउंट इन रुपीज है. अमाउंट इन रुपीज मेन वही है आपका. ट्रेंड परसेंटेज इधर हो गया. तो आ जाओ, यहाँ जो भी रहेगा वो सब रुपीज में रहेगा और यहाँ परसेंटेज में रहेगा. ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अपने को क्या करना है? बैलेंस शीट अरेंज करना है ना बेटा. तो आ जाओ. अब बैलेंस शीट का सबको फॉर्मेट पता है. सबसे फर्स्ट क्या होता है आपका? सबसे टॉप पे आपको आएगा सोर्सेज ऑफ फंड. सबसे फर्स्ट यू हैव टू प्रेजेंट योर बैलेंस शीट. दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट? सोर्सेस. सोर्सेज ऑफ फंड्स, फर्स्ट वन. ठीक है. सोर्सेज ऑफ फंड. अब सोर्सेज ऑफ फंड में भी सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे फर्स्ट शेयर होल्डर फंड. याद है? पता? गॉट इट? फर्स्ट वन, एवरीवन रिमेंबर इट. सोर्सेज ऑफ फंड. सोर्सेज ऑफ फंड में क्या होगा? शेयर होल्डर फंड या ओनर्स फंड. तो जो भी आपको लिखना है मैं इधर लिख देता हूँ. शेयर होल्डर्स फंड्स. ठीक है. सोर्सेज ऑफ फंड में हो गया फर्स्ट शेयर होल्डर फंड. अब शेयर होल्डर फंड में, बराबर है, शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट क्या आएगा आपका? शेयर कैपिटल. क्या बेटा? सोर्सेज ऑफ फंड में दो टाइप के फंड है आपके. शेयर होल्डर फंड दैट इज ओनर्स फंड और लोन फंड. तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आ गया. अब शेयर कैपिटल तो बेटा आपको डायरेक्टली दिया ही है, बराबर है. तो देखो कितना दिया है? 50. आ जाओ, जो जो दिया अमाउंट वो पुट इट हियर. 50,000 और 16 का अमाउंट नहीं दिया है, बट ये दिया है 70,000 इधर का अमाउंट. अब इसका अमाउंट आप निकाल सकते हो इजीली, है कि नहीं? देखो 16 का आपको दिया है परसेंटेज 120 और ये तो पता ही है 100 होता है. इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता. तो साथ में कर देते हम लोग. तो आ जाओ. अब कितना आएगा? देखो सिंपल है.
नॉर्मल, वैसे ही सब में करते जाना है फिर आपको। अब ये 120% है, किसके ऊपर होता है? बेस के ऊपर ही होता है ना। तो 120% बेस के ऊपर, देखो नॉर्मल एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट कर सकते हो आप। 50,000 का 120% कितना आ जाएगा? 60,000 नॉर्मल आ जाएगा। डायरेक्टली आपको आ जाएगा आंसर इसका 60,000। बट ये डायरेक्ट कैसे आया? सिंपल, देखो समझने के लिए। अब क्या बोल रहा है, जो बेस अमाउंट है 50,000, ध्यान से समझो, 50,000 ये बेस है आपका, बराबर है। और बेस को क्या बोलते हैं हम लोग? 100%, ठीक है। तो अगर 50,000 बेस है और बेस आपका 100% है, तो 120% कितना? हाउ मच? कितना होगा ये? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 50,000। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 50,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, तो वही हो गया ना 50,000 का 120%। दैट्स इट, समझा? मालूम पड़ा? तो कितना आ गया 50,000 का 120%? 60,000। अब ऐसे ही सब में करते जाने का, आपको सब मिल जाएगा। बेस अमाउंट दिया है, बेस से परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है, परसेंटेज निकाल लो, आपका खत्म, फिनिश, गेम ओवर। ठीक है, बराबर, क्लियर है? तो जब हमने इतना कर ही दिया काम, तो एक क्यों छोड़ रहे हैं? ये भी साथ में कर देते, आप साइमल्टेनियसली कर देते हैं। 70,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100 किया तो कितना आ रहा है? 140। ओके, वेरी गुड बिंदा, दिस इज व्हाट 140, 140, गॉट इट? आगे सबका, किसी को डाउट इसमें समझने में तो फिर से बोलो, फिर से बताता हूँ, फिर क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है अपना? बी, रिजर्व एंड सरप्लस होता है बेटा। क्या होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है अपने पास? कितना है? 10,000 है, ये नहीं दिया अपने को। नेक्स्ट वाला दिया है कितना? 20,000। चलो, बेस परसेंटेज आपको पता है 100 है, ठीक है। और इसका परसेंटेज भी पता है, ये कितना है? 16 का 150 है। चलो, अब डायरेक्टली कर सकते हो ना बेटा आप। 10,000 का 150% निकाल लो, कितना आ रहा है? 10,000 का 150%, ये परसेंटेज दिया है 16 का, ठीक है। तो 10,000 का 150% कितना आ गया? यस, सिंपल, 15,000। दैट्स इट, बराबर है, क्लियर है? 10,000 का 150% इज व्हाट? 15,000, खत्म, क्लियर? चलो, अब लास्ट का भी निकाल लो। वेरी गुड, वेल डन बिंदा, वेल डन नंदिनी, परफेक्ट आंसर, यस। चलो, फाइनल का कितना आ रहा है? फाइनल 120 है। 20,000 डिवाइड बाय 10,000 कर लोगे तो ये तो डायरेक्टली परसेंटेज आ जाएगा, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली। कितना? 200, डबल हो गया ना ये, डबल हो गया मतलब 200%। यस, क्लियर है? ओके, तो अपना शेयर होल्डर फंड डन हो गया, जिसमें रिजर्व, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। अब बेटा ये दोनों को प्लस करते हो आप तो क्या मिलता है आपको? ओन फंड्स, जिसको बोलते हैं हम नेटवर्थ। आ जाओ, गेट द टोटल ऑफ दिस, देन यू विल गेट व्हाट? योर ओन फंड्स। इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा ओन फंड्स, या फिर आप बोल सकते हो इसको नेटवर्थ, ठीक है। बट बेटा ओन फंड्स और नेटवर्थ, आ जाओ, कितना हो गया? 50 प्लस 10 60, ये हो गया 75, और ये हो गया आपका 90। व्हाट इट? क्लियर है बेटा? चलो, और इधर तो परसेंटेज आपको पता है 100 है। फिर चलो परसेंटेज निकाल लो जरा। 75,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 कर दो। 75,000 डिवाइड बाय 60,000, परसेंटेज का बटन दबा दो, कितना आ रहा है परसेंटेज? 125। ओके, और लास्ट वाले का निकालो। 90,000 डिवाइड बाय 60, फिर परसेंटेज का बटन, परसेंटेज का बटन प्रेस करो कैलसी में, ठीक है। कितना आ रहा है? 150। ओके, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट परफेक्ट।
सो दिस इज व्हाट योर ओन फंड्स और नेटवर्थ आ गया। चलो, तो ये भी हो गया अपना शेयर होल्डर फंड डन। अब शेयर होल्डर फंड के बाद सेकंड वन क्या आएगा? व्हाट विल बी द सेकंड वन? शेयर होल्डर फंड हो गया, अपना ओन फंड हो गया, अब क्या आएगा बेटा? लोन फंड्स। सेकंड वन विल बी व्हाट? आर लोन फंड्स। चलो, अब लोन फंड्स में आपके पास क्या है क्वेश्चन में? ये देखो, सी हियर, लोन फंड्स में आपके पास क्या है? एक ही तो है, सिक्योर्ड लोन्स है बस। व्हाट? सिक्योर्ड लोन्स, राइट है? तो सिक्योर्ड लोन्स है अपना, आ जाओ। तो लोन फंड में आपके पास है सिक्योर्ड लोन्स डायरेक्टली दिए, तो लेट्स राइट इट हियर। ए सिक्योर्ड लोन्स ही है, अनसिक्योर्ड लोन है ही नहीं। सिक्योर्ड लोन्स, चलो कितना है सिक्योर्ड लोन्स? फर्स्ट है 10,000, सेकंड का अमाउंट नहीं पता है, थर्ड का अमाउंट पता है बेटा 10,000। फिर परसेंटेज अपने को बेस का तो पता ही 100 है, और सेकंड 2016 का आपको परसेंटेज दिया है, 2016 का परसेंटेज आपको दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में देख लो, यू कैन सी हियर, सिक्योर्ड लोन 100% ही दिया है। वाह, इसमें तो आपको कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी 100% दिया है। मतलब कितना होगा अमाउंट? 10,000 का 100% 10,000, सिंपल, राइट है? 10,000 बराबर है, क्लियर? सेम ही रहेगा ना, और ये भी अपना सेम ही रहेगा 10,000, इधर भी परसेंटेज में नो चेंज होगा, 10,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, दैट इज 100। गॉट इट बेटा? हो जाएगा क्लियर? दिस इज व्हाट सिक्योर्ड लोन्स, अपना सिक्योर्ड लोन्स भी डन, ठीक है। चलो, अब देखो, आपका शेयर होल्डर फंड हो गया, मतलब ओनर्स फंड हो गया, लोन फंड भी हो गया, मतलब ओन फंड लोन फंड दोनों हो गया। तो दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम बोलते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। तो चलो आ जाओ, तो यहाँ हम साइमल्टेनियसली सब कैलकुलेशन भी करते जा रहे हैं, तो ऐसे ही आपको करते जाना है, तो आप कर सकते हो ना, ठीक है। चलो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? टोटल फंड्स अवेलेबल। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो, ओन फंड्स और लोन फंड्स कितना हो गया? 70,000, 75 प्लस 10 85,000, 90 प्लस 10 1 lakhs, दैट्स इट, ठीक है। चलो, अब ये आपका इधर तो बेस हो गया 100, पता ही आपको, बेस इज व्हाट 100। आ जाओ, अब 85,000 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 100 कर दो, तो कितना आ गया? 85,000 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? यस, 121 पॉइंट। ओके, पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो, सो दिस इज व्हाट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में तो डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, 85,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 कर दिया, तो आपको 121 पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो 2 डिजिट हम ले रहे हैं, ओके, या तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 121 कर सकते हो, बट वी आर टेकिंग 2 डिजिट आंसर। सो 0.43 आ गया, और नेक्स्ट वाले में 142.86, ठीक है, डन। चलो, अब ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स डन। नाउ आ जाओ एनालिसिस में, अब आ जाओ सेकंड वन आपका आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है।
एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ओके बेटा, अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहले वेरी फर्स्ट वन व्हाट वी हैव टू टेक, यस, फिक्स्ड असेट्स। और फिक्स्ड असेट्स आपको डायरेक्टली दिया है 40,000। सेकंड वाले का अमाउंट नहीं दिया, वो निकाल लेंगे हम लोग। इधर है 50,000, ठीक है। परसेंटेज पता ही है, बेस का क्या होगा 100, और ये परसेंटेज आपको दिया है 110, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लो, 40,000 का 110% डायरेक्टली 40,000 है, 110%, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट मिल गया। कितना आ रहा है आपको 44, यस। सो दिस इज व्हाट 44,000। परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट, ठीक है, क्लियर। चलो तो लास्ट का भी निकाल लेते हैं फिर। 50,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100 किया तो कितना आ गया 125, ठीक है, वेरी गुड, 125, यस, परफेक्ट। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड असेट्स का, डन, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स डन। चलो अब बच्चा लोग नेक्स्ट अपना पता ही है क्या करना है अभी। फिक्स्ड असेट्स के बाद क्या आता है बेटा, सेकंड वन इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट। सेकंड वन आता है आपका इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी दिया है आपको, वो लॉन्ग टर्म है, और यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही लेते हैं हम लोग अलग से। चलो तो इसका अमाउंट कितना दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, पहला 10,000 है फर्स्ट वन, सेकंड का अमाउंट नहीं पता है, थर्ड का अमाउंट पता है अपने को 20,000। बेस अपने को पता है, बेस इज व्हाट आर 100, बेस इज व्हाट आर 100। हाँ, सेकंड वाले का परसेंटेज अपने को दिया है कितना 160, हाउ मच 160। चलो अभी निकाल लेते हैं। 10,000 का 160% कितना होता है आपका, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 16,000, राइट है, मच 16,000, यस, परफेक्ट। तो फाइनल का भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब फाइनल में तो परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 20,000 डिवाइड बाय बेस अमाउंट इज व्हाट 10,000 इंटू 100 कर लो, 20 डिवाइड बाय बेस इंटू 100, तो डायरेक्टली मालूम पड़ता है कि डबल हो गया तो 200%, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 200%, वेल डन बिंदा, वेरी गुड, 200, गॉट इट, क्लियर है, वेल डन गौरव, परफेक्ट, राइट। चलो अब ये इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अब थर्ड वन इज व्हाट, यस, थर्ड वन आ जाओ अपना, वर्किंग कैपिटल। क्या आता है बेटा थर्ड, थर्ड आता है आपका वर्किंग व्हाट, वर्किंग व्हाट कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो चलो आ जाओ, उसमें सबसे पहले आ जाएगा अपना करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। बेटा करंट एसेट्स में अपने पास क्या है, स्टॉक एंड डेटर्स था और बैंक बैलेंस था, देखो इधर यही दो था ना। करंट एसेट्स किधर है, नीचे, यू कैन सी हियर, देखो स्टॉक एंड डेटर्स भी करंट एसेट्स है, बैंक बैलेंस भी करंट एसेट्स है, और अपने को इधर क्विक नॉन क्विक में बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बराबर है। फिर भी हम स्टेप वही लेते हैं। तो बैंक बैलेंस अपना क्विक है, और स्टॉक एंड डेटर्स तो कंबाइंड कर दिया, क्विक नॉन क्विक, तो सवाल ही नहीं उठता, तो सवाल ही नहीं उठता, कोई स्टेप भी नहीं ले सकते आप। तो स्टार्ट वैसे ही करो, बैंक बैलेंस फिर स्टॉक एंड डेटर्स चलेगा, या फिर पहले स्टॉक एंड डेटर्स ले लो फिर बैंक बैलेंस ले लो, कोई बात नहीं। तो फिलहाल
हम लोग पहले बैंक बैलेंस लेते हैं बेटा, बैंक बैलेंस। व्हाट बेटा? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस एंड देन स्टॉक एंड डेटर्स। चलो बैंक बैलेंस कितना है अपना? पहला अमाउंट है फर्स्ट ईयर का है, बेस ईयर का अमाउंट है 5000, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट नहीं पता है, फिर थर्ड ईयर का अमाउंट है 15000। परसेंटेज पता ही है, बेस परसेंटेज अपना होगा 100, बेस ईयर का परसेंटेज होगा 100, ठीक है। 16, अब जो 16 है, 16 का परसेंटेज आपको दिया है, दैट इज व्हाट 200% बोला है ना। बैंक का कितना बोल रहा है? कैसी है? 200% है, तो 200% मतलब सीधा डबल हो जाएगा 200। तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 5000 का 200%, यस। हाउ मच? 10,000। परफेक्ट, ठीक है। चलो फिर थर्ड ईयर का भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे? 15,000 है, डिवाइड बाय 5000 इंटू 100 कर लो, कितना आ रहा है? 15,000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 100 किया तो ट्रिपल हो गया ना ये तो, 3 टाइम राइज हो गया, मतलब 300%। यस, कैलसी में कैलकुलेट करके देख लो, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो 300% आया। गॉट इट? तो 15,000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 100 कर दिया तो 300% आया कि नहीं? बराबर। तो ऐसे ही आपको करते जाना है सब। चलो नेक्स्ट, बैंक बैलेंस के बाद क्या अपना वो स्टॉक एंड डेटर्स वाला था। स्टॉक एंड डेटर्स, ठीक है। चलो स्टॉक एंड डेटर्स में अमाउंट कितना है? पहला 25,000 है फर्स्ट। सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन का तो अपने को निकालना पड़ेगा। थर्ड वन कितना है? 35,000। बेस परसेंटेज आपको पता है 100 है, और बेस तो आपका 100 है, और जो 2016 का परसेंटेज है वो कितना है? 2016 का परसेंटेज कितना अपना? 120 दिया है। चलो तो आ जाओ, अब 25,000 का 120% कितना आ जाएगा? 25,000 का 120% निकालोगे तो कितना आएगा बोलो? यस, 25,000 का 120% हो गया 30,000। परफेक्ट, यस 30,000 है सबका डायरेक्टली। और बेस भी बता दिया क्यों आता है, कैसे आता है डायरेक्टली, क्योंकि बेस आपका जो 25,000 है वो 100% है, तो 120% कितना? कैलकुलेशन भी बता दिया था ना मैंने स्टार्टिंग में ही। ऐसा देखो, जैसे इधर एक बार फिर से बताता हूँ, बैंक बैलेंस हो गया है, ये स्टॉक एंड डेटर्स का बेस अमाउंट कितना आपका 25,000 है। तो देखो 25,000 बेस अमाउंट अगर आपका 100% है, तो आपको क्वेश्चन में 2016 का अमाउंट नहीं दिया लेकिन परसेंटेज दिया, परसेंटेज बोल रहा है 120, तो 120% विल बी हाउ मच? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे अगर आप 25,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 हो गया ना, तो आया ना 25,000 का 120%। फिनिश, दैट्स इट, दैट्स द गेम मैन। ओके चलो वो तो हो गया। बाकी जो थर्ड ईयर का परसेंटेज निकालने के लिए, ये तो ट्रेंड एनालिसिस में पहले से ही करते आ रहे हैं हम लोग, इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है? 35,000 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 100, तो कितना आ रहा है बेटा? कितना? 140। बाकी लोग का भी आ रहा है 140 आ रहा है, 140। ओके, तो ये आंसर आया है 140, ठीक है। चलो उसके बाद ये भी हो गया, स्टॉक एंड डेटर्स भी हो गया, बैंक बैलेंस भी हो गया, मतलब करंट एसेट्स का काम हो गया अपना। तो बस करंट एसेट्स का काम हो गया, तो क्या करने का? टोटल मार लो ना, टोटल करंट एसेट्स ले लो, आ जाओ।
ठीक है, टोटल करंट एसेट ले लिया, फिर ऐसे लेस करंट लायबिलिटी करके आपको करते जाना है। फिर टोटल करंट असेट्स, चलो कितना आ रहा है टोटल करंट असेट्स, 5 + 25 कितना हो गया बेटा, 30,000। ठीक है, देन 30 + 10 + 30 40, देन 15 + 35, बराबर है, करते जाओ सब प्लस। ठीक है, कितना हो गया 50, राइट है, 30 40 50 आ गया, और ये बेस तो 100 ही होता है। फिर 40,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100 किया तो कितना आ रहा है, 133.33, और फिर 50,000 डिवाइड बाय 30,000 ये कितना आ रहा है, 166.67, पक्का देख लेना कैलकुलेट करके, आ रहा है क्या, ओके ठीक है। तो 166.67, 666 आ रहा था इसलिए 67 ले लिया। ओके, टोटल करंट एसेट्स हो गया। अब देखो इधर जगह फुल हो गया है, तो करंट लायबिलिटी में नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, आ जाओ, फॉर्मेट वही है सेम, नंबर, तो समझ गया ना कैसे करना है, बस वैसे करते जाना। अभी पर्टिकुलर्स, ये अपना अमाउंट के लिए हो गया, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ अभी, और ये परसेंटेज के लिए हो गया। इधर 15 16 17, 15 16 17, ठीक है, नंबर और पर्टिकुलर्स हो गया। चलो अभी क्या करना है अपने को, लेस क्या करना है उसमें से, करंट लायबिलिटीज। बेटा करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्या है, क्या है देख लो, अरे एक ही तो है, डायरेक्टली दिया है, करंट लायबिलिटी तो डायरेक्टली दिया है 10,000, बराबर है, ये डायरेक्टली दिया है। चलो, तो करंट लायबिलिटी अपने पास है, ये 10,000 है, सेकेंड ईयर का नहीं दिया है। फिर उसके बाद क्या है अपना 20,000, परसेंटेज तो पता है बेस का 100% होता है, और इसका 16 का परसेंटेज अपने को दिया है, करंट लायबिलिटी का परसेंट है 150। तो आ जाओ, 10,000 का 150% किया तो कितना आ गया, 15,000। ठीक है, चलो उसका 20,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100 किया तो कितना आ गया बेटा, 200%, परफेक्ट। ठीक है, चलो तो करंट लायबिलिटी भी हो गया अपना डन। अब क्या करना है, वर्किंग कैपिटल निकाल लो, नाउ कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। चलो अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे, करंट असेट्स आपका दिख रहा है 30 माइनस 10, कितना आ गया 20, बस करते जाओ ऐसे ही। उधर कितना था वो 40 माइनस 15 25, फिर आपका क्या है 50 माइनस 20 30, बराबर है। चलो परसेंटेज ले लो, ये बेस वाला तो 100 रहेगा, फिर 25,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 किया तो कितना परसेंट आ रहा है, 125, ओके। और लास्ट में 30,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 किया तो 150, ओके यस। फाइनली अब अपने को मिल जाएगा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फंड्स यूज्ड किया, पहले अवेलेबल था अब इधर यूज कर लिया आपने। तो चलो कितना हो जाएगा, देखो किसका किसका प्लस करना है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया 70,000, यस, इधर 85 और इधर 1 लाख, मतलब ये टैली होना चाहिए। जो आपका पहले कैपिटल एम्प्लॉयड था ना, देखो 70 85 1 लाख, और परसेंटेज तो सेम ही रहेगा, जब ये सेम है तो परसेंटेज भी सेम, तो सीधा उतार देने का। ये 100 है, इधर 121.43 है, और ये क्या है 142.86, 142.86, दैट्स इट, डन। ठीक है, तो ये तो टैली होना ही है, हो गया, सम फिनिश, बराबर है, क्लियर। तो ट्रेंड एनालिसिस ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट भी कर दिया हमने। सिर्फ यही याद रखना, इधर डेटा आपने को 2016 का परसेंटेज दिया था, अमाउंट नहीं दिया था, तो कैसे निकालना है, 15 बेस ईयर है तो 15 का अमाउंट है ना आपके पास, तो 10,000 का 150% कर लो, डायरेक्ट हो गया।
और उसको समझाया भी कैसे आता है, ठीक है। तो इतना करके रखना है सबको, एवरीवन हैव टू डू इट, सब प्रैक्टिस करके रखना बेटा, क्लियर, ओके।